हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है रिंग, सब रिंग, सब फील्ड, इनके कुछ एग्जांपल्स, इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात की थी। अब हमारा आज का टॉपिक है रिंग मॉर्फिज्म। रिंग मॉर्फिज्म मतलब वलय समाकारिता। समाकारिता से रिलेटेड है वंस मैपिंग। कोई मैपिंग है, वो समाकारिता कब हो जाती है, वो रिंग पर, इस समाकारिता को हम रिंग के ऊपर देखते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हमें ग्रुप मॉर्फिज्म पढ़ना हमारा को ज़रूरी है। ग्रुप मॉर्फिज्म को ही ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। तो ये होमोमॉर्फिज्म या ग्रुप मॉर्फिज्म क्या होता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, ये इसकी डेफिनेशन देखें तो ये कहता है कि मैपिंग एफ फ्रॉम ए ग्रुप जी स्टार टू ए ग्रुप जी डैश ओ इज कॉल्ड ए ग्रुप मॉर्फिज्म। तो ग्रुप है जी स्टार और जी डैश ओ, ये दो ग्रुप है, इसके ऊपर एक मैपिंग डिफाइन है। तो उस मैपिंग को ग्रुप मॉर्फिज्म कह देंगे या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कह देंगे। फ्रॉम जी टू जी डैश इफ एफ फंक्शन ऑफ ए स्टार बी इक्वल टू फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन ऑफ बी, जहाँ ए एंड बी बिलोंग्स टू जी है। यहाँ क्या है कि फंक्शन जो है, फंक्शन एफ इज ए मॉर्फिज्म कहलाएगा फ्रॉम जी टू जी डैश इफ इट प्रिजर्व द कंपोजिशन इन बोथ द ग्रुप ऑफ जी जी स्टार। तो हम बात कर रहे हैं कि मैपिंग है, मैपिंग को ही ग्रुप मॉर्फिज्म या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कर देते हैं यदि वो कंपोजिशन को प्रिजर्व करते। मैपिंग तो क्या होता है, ये तो हमने कहा है कि दो नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं, उनके बीच मैपिंग डिफाइन जो है, एक फंक्शन इस तरीके से डिफाइन होके एवरी एलिमेंट ऑफ ए डोमेन मैप्ड इन ए यूनिक एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन। तो हम कह सकते हैं कि वो एक मैपिंग है। पर मैपिंग को ही हम होमोमॉर्फिज्म या मॉर्फिज्म कह देंगे यदि वो यहाँ जो, क्योंकि ये जो मैपिंग डिफाइन है वो नॉन एम्प्टी सेट पे थी, यहाँ मैपिंग ग्रुप पे डिफाइंड है ओनली। वहाँ केवल नॉन एम्प्टी सेट पे थी, यहाँ पे ग्रुप पे डिफाइंड है। ग्रुप की कंपोजिशन है, दोनों ग्रुप अलग अलग है तो दोनों की अलग अलग कंपोजिशन है, उन कंपोजिशन को प्रिजर्व करना हो तो फिर वो होमोमॉर्फिज्म कहलाती है। अब इसको हम ये डायग्रामिकली देखें तो जी स्टार एक ग्रुप है और जी डैश ऑफ ओ इज अनदर एक ग्रुप है, जहाँ जी के दो एलिमेंट लिए ए और बी। ए को एफ ए में मैप हो रहा है, बी एफ बी पे मैप हो रहा है, और ए और बी पर अगर कंपोजिशन लगाए तो ए स्टार बी जनरेट होता है जो कि इंटरनल कंपोजिशन है। अब ए स्टार बी जो है वो मैप हो रहा है एफ ए स्टार बी में, और इधर से अगर इस पर कंपोजिशन लगाया जाए कोड तो एफ बी का कंपोजिशन एफ ए ओ एफ बी आ रहा है जो कि एफ ए स्टार बी के इक्वल होता है। तो इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझें तो ये है आर प्लस एक एबिलियन एडिटिव ग्रुप लेते हैं जो कि रियल नंबर्स का है। आर नोट मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है नॉन जीरो रियल नंबर्स का। इस पर एक मैपिंग डिफाइन है जो कि एफ आर प्लस से आर नोट क्रॉस पर डिफाइन है जो कि इस तरीके से है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स, जहाँ एक्स कोई रियल नंबर है। ये होमोमॉर्फिज्म ऑफ आर इंटू आर जीरो कहलाएगी इफ़ एनी, दो एलिमेंट ले रहे हैं रियल नंबर के x1 x2, तो दो एलिमेंट लेकर के उस पर उनका जो कंपोजिशन है, एडिशन कंपोजिशन है क्योंकि डोमेन आर प्लस है, प्लस कंपोजिशन रखता है, तो x1 प्लस x2 ये कंपोजिशन एलिमेंट आया, इस पर मैपिंग अप्लाई की तो ये रिजल्ट आया 2 की पावर ऑफ x1 प्लस x2, जिसको हम घातांक रूल से सेपरेट करें तो 2 की पावर ऑफ x1 मल्टीप्लिकेशन 2 की पावर ऑफ x2 लिखेंगे, और दोनों को इंडिविजुअली मैपिंग में रिप्लेस करें तो 2 की पावर ऑफ x1 एफ ऑफ x1 हुआ, 2 की पावर ऑफ x2 एफ ऑफ x2 हुआ। तो इस प्रकार से हम देखें कि फंक्शन ऑफ x1 प्लस x2 जो है वो कन्वर्ट होकर आ गया एफ ऑफ x1 मल्टीपल फंक्शन ऑफ x2 में। तो यहाँ मैपिंग प्रिजर्व हो गई, डोमेन की भी मैपिंग प्रिजर्व हो गई, को डोमेन की भी मैपिंग जो है वो प्रिजर्व हो गई। तो इस तरीके से ये हमारे पास ग्रुप मॉर्फिज्म हो गया, और इस तरीके से हम एग्जांपल्स के थ्रू ग्रुप मॉर्फिज्म को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप मॉर्फिज्म के कितने टाइप्स होते हैं। तो वेरियस टाइप्स की होती हैं, उसमें से 4 बेसिक टाइप्स हम लेके चल रहे हैं। एक है मोनोमॉर्फिज्म, कोई भी मॉर्फिज्म मोनोमॉर्फिज्म कहलाएगी यदि उसमें जो मैपिंग है वो 1 1 की प्रॉपर्टी रखते हैं। दूसरा इपीमॉर्फिज्म,
कहलाएगा यदि फंक्शन ऑन टू हो जाए। ऑन टू का एक एग्जांपल दिया हुआ है, जी एक ग्रुप है जिसमें जो एलिमेंट है वो 1 - 1 है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है क्योंकि मल्टीपल का कंपोजिशन रख रहा है। इस पर मैपिंग जो है वो इस तरीके से डिफाइन है, Z+2G स्टार। तो जो फंक्शन है वो इस तरीके से डिफाइन होगा, 1 इफ़ x इवन नंबर है, -1 इफ़ ओड नंबर है। तो इसे हम इपीमॉर्फिज्म कहलाएंगे यदि एक 4 केस हो जाए, x1 x2 जो है z के एलिमेंट हो, तो वो दोनों इवन नंबर है, तो उनकी मैपिंग जो है वो 1 आएगी। 1 को 1.1 कह सकते हैं और उनकी में जो f(x1 x2) है। इसी प्रकार x दोनों और हो जाए तो भी ये 1 आ जाए क्योंकि -1 मल्टीपल -1 आएगा और उसे f(x1 f(x2) आ जाएगा। फिर x1 इज इवन है, x2 ओड है, तो फंक्शन ऑफ x1 + x2 -1 होगा, जिसको हम 1 मल्टीपल -1 से रिप्लेस करेंगे, जो कि फंक्शन ऑफ x1 और फंक्शन ऑफ x2 से सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। इसी प्रकार x1 ओड हो जाए, x2 इवन हो जाए, तो हम f(x1 को -1 कहेंगे, जो कि -1 मल्टीपल 1 होगा और f(x1 x2 मिल जाएगा। तो ओवरऑल हमारे पास चारों केस से हमारे पास ये कंक्लूजन निकलता है कि फंक्शन ऑफ x1 + x2 दो इंटीजर नंबर्स हैं और उन पर कंपोजिशन एडिशन लगी, उसकी मैपिंग अप्लाई किया जाए उस पर, तो फंक्शन ऑफ x1 और मल्टीपल फंक्शन x2 आया, जो कि कंपोजिशन है जी स्टार का। तो इस प्रकार से हमारे पास ये प्रिजर्व हो रहा है। मैपिंग जो है वो कंपोजिशन को प्रिजर्व कर रहा है, तो ये होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब ऑन्टो की बात करेंगे तो यहाँ हर एक जेड का हर एक एलिमेंट जो है उसकी इमेज इसमें जी में एग्जिस्ट कर रही है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि f(z)=g मिल रहा है, तो हम f कह सकते हैं कि f इज़ ऑन्टो, तो f इज़ एपीमॉर्फिज्म हो गई। इसी प्रकार तीसरी मॉर्फिज्म है आइसोमॉर्फिज्म। ये कह रहा है कि f इज़ 1 एंड ऑन्टो दोनों हो जाए, जिसको हम बाइजेक्शन भी कहते हैं। अब तक पहले कहा कि मोनोमॉर्फिज्म जिसमें 1 हो, एपीमॉर्फिज्म जिसमें ऑन्टो हो, और अब जिसमें दोनों चीज़ें आ जाए, 1 भी हो जाए ऑन्टो भी हो जाए, तो या जैसे 1 ऑन्टो दोनों होता है उसको बाइजेक्शन कहते हैं। तो बाइजेक्शन हो जाए तो हम वो कह सकते हैं कि वो मॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म है। जैसे कि फॉर एनी ग्रुप जी, कोई ग्रुप है उसमें आइडेंटिटी मैपिंग जो है वो आइसोमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल होता है, क्योंकि सेम एलिमेंट जो है सेम एलिमेंट में ही मैप हो रहा है। इसी प्रकार से एंडोमॉर्फिज्म की बात करें, डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम हो जाए तो वो होमोमॉर्फिज्म जो है वो एंडोमॉर्फिज्म कहलाती है। इसका एक जो है Z+2Z+ में ही डिफाइन हो जाए मैपिंग, तो इस प्रकार से जो मैपिंग है वो डिफाइन इस प्रकार से है, फंक्शन ऑफ x = 2x, चाहे x ऑफ इंटीजर है। तो यहाँ इसको देखें तो फंक्शन ऑफ x1 + x2 पर फंक्शन अप्लाई किया जाए तो 2x1 + x2 आएगा, सेपरेट किया 2x1 2x2 आएगा, जिसको मैप करने पर फंक्शन ऑफ x1 + x2 आएगा। इसी प्रकार से हम इसकी बात करें प्रॉपर्टीज़ की होमोमॉर्फिज्म की, तो ये प्रॉपर्टीज़ कहती है कि इफ़ f इज़ ए होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम G to G स्टार एंड इफ़ E and E dash भी है रेस्पेक्टिव आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप्स G and G dash की, तो G का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है G dash के आइडेंटिटी एलिमेंट में मैप होगा। G का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एलिमेंट है उसकी मैपिंग फंक्शन ऑफ A के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बराबर होगा। इसी प्रकार H अगर सब ग्रुप है G का, तो फंक्शन ऑफ H भी सब ग्रुप होगा G डैश का। इसी प्रकार से H डैश अगर सब ग्रुप है G डैश का, तो F इन्वर्स ऑफ H डैश जो है वो सब ग्रुप होगा G का। अब बात करते हैं कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, मतलब समाकारिता की अस्थि क्या है। F कोई होमोमॉर्फिज्म है, ग्रुप G to G डैश है, तो सेट K of all those element of the G which mapped to a identity element E dash of a G is called the kernel of homomorphism। कहने का मतलब अगर F G और G dash दोनों ग्रुप्स के बीच होमोमॉर्फिज्म है, तो वो सारे एलिमेंट G के वो सारे एलिमेंट मतलब डोमेन के वो एलिमेंट जो कि मैप्ड हो रहे हैं को डोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट में, तो उन एलिमेंट से जो सेट बन रहा है डोमेन के वो एलिमेंट जो कि डोमेन के आइडेंटिटी एलिमेंट में मैप हो रहे हैं, केवल आइडेंटिटी एलिमेंट में मैप हो रहे हैं, तो उन एलिमेंट से जो सेट बन रहा है वो सेट कहलाता है कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इसको कर्नेल ऑफ F कहा जाता है। इसको इस तरीके से डिनोट करेंगे कि ER पर ऑफ F है। इसको लिखने में इस तरीके से लिखेंगे कर्नेल ऑफ F = सेट जनरेट करेगा सेट एलिमेंट ऑफ द G
विच मैप्ड इन आइडेंटिटी एलिमेंट। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जी एक सेट है, इसके कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इवन इंक्लूडिंग द आइडेंटिटी एलिमेंट, वो जो है कोडोमेन जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट में मैप हो रहे हैं। तो इस तरीके से हम कर्नेल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कह सकते हैं। इस प्रकार से ये दो एग्जांपल्स हैं जो कह रहा है कि सी नॉट नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लिकेशन के साथ एक ग्रुप बना रहा है और नॉन जीरो रियल नंबर भी मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बन रहा है। उनके बीच एक मैपिंग है जो कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर टू नॉन जीरो रियल नंबर्स के बीच है, जो इस तरीके से डिफाइन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, जहाँ जेड जो है वो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये होमोमॉर्फिज्म है C02 ऑन टू R0 बिकॉज ऑफ जेड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर लें, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर लें Z1 Z2, तो उनके ऊपर जो कंपोजिशन है मल्टीप्लिकेशन है तो Z1 Z2 आएगा, उसके ऊपर मैपिंग डिफाइन करें तो मैपिंग हमारे पास डिफाइन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ जेड, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 Z2, जिसको हम कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ लगाए कॉम्प्लेक्स नंबर की तो दो भागों में बांट सकते हैं, मॉड Z1 मॉड Z2, दोनों को सेपरेट किया मैपिंग की डेफिनेशन से तो एफ ऑफ Z1 एफ ऑफ Z2 आया। तो इस प्रकार से ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी को कवर करके तो ये कह सकते हैं कि जो मैपिंग है वो होमोमॉर्फिज्म है। अब उससे हम कर्नेल की बात करें तो कर्नेल ऑफ एफ का मतलब है कि वो सारे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट मतलब नॉन जीरो रियल नंबर की आइडेंटिटी 1 होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो वो 1 को मैप कर दे। तो एफ ऑफ जेड की जो मैपिंग डिफाइन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू मॉड ऑफ जेड है, तो सारे नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉड 1 होता है वो कर्नेल ऑफ एफ में आएगा। तो कर्नेल ऑफ एफ का जो सेट है वो होगा जिसके अंदर वो एलिमेंट होंगे जो कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे जिनका मॉड 1 होता है। इसी प्रकार एक और एग्जांपल की बात करें तो एफ नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, नॉन जीरो रियल नंबर में ही मैप्ड है, जो कि इस प्रकार से डिफाइन है फंक्शन ऑफ एक्स की पावर 4 वेयर एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। तो x1 और x2 दो नंबर लिए और उनकी मैप उन पर कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन है उस पर मैपिंग डिफाइन की है। तो x1 और x2 की पावर 4 आया जिसको सेपरेट किया x1 की पावर 4 x2 की पावर 4, फिर उस पर मैपिंग की डेफिनेशन लगाई फंक्शन ऑफ x1 फंक्शन ऑफ x2 मिला। तो कर्नेल ऑफ एफ अगर बात करें तो वो है कि वो सारे नॉन जीरो रियल नंबर्स जो कि मैप्ड हो रहे हैं फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 1 में, क्योंकि नॉन जीरो रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी 1 आती है। तो फंक्शन ऑफ x जो है मैप हो रहा है x की पावर 4 में, तो x की पावर 4 की वैल्यू जहाँ 1 आ जाए तो 1 और -1 की पावर 4 लेने पर ही 1 आ रहा है। तो इसमें दो ही एलिमेंट होंगे कर्नेल ऑफ एफ में 1 और -1। तो आज हमने पढ़ा ग्रुप मॉर्फिज्म क्या होता है या ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, दोनों एक ही बात है। उनके एग्जांपल्स क्या हैं, उसके टाइप्स क्या हैं और उसका कर्नेल होमोमॉर्फिज्म का क्या होता है और उसके क्या एग्जांपल्स हैं। आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे रिंग मॉर्फिज्म क्या होता है।